देखिए, हम आपको आज बता रहे हैं। मैंने टेंस की पहचान तो पहले बता दी, डेफिनेशन भी लिख दी है, लेकिन ब्लैक बोर्ड हमारा छोटा है, इसलिए हम पूरी चार्ट नहीं बना पाया। ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए जब माइंड टू माइंड पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमने देखो ये लॉन्ग वीडियो है, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने लिया कि प्रेजेंट के चार, किसी भी प्रेजेंट के चार होते हैं, पास्ट के चार होते हैं, फ्यूचर के भी चार होते हैं, लेकिन प्रेजेंट के अंत में है आता है और पास्ट के अंत में था आता है और फ्यूचर के अंत में उनका आता है। और हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया, शॉर्ट में, थोड़ा सा शॉर्ट भी नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, समझो, लिख नहीं पाया इतना। तो इसकी पहचान ता है, ती है, अर्थात स्पष्ट कार्य इसमें नहीं होता। स्पष्ट कार्य की आप डेफिनेशन समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन इसमें इनडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसमें कार्य जारी रहता पता चलता है, परफेक्ट होता है, उसमें कार्य समाप्त हो जाता पता चलता है, परफेक्ट कंटिन्यू पता। लेकिन ये अस्पष्ट कार्य था निश्चित होता है, पर इतना रट लीजिए कि प्रत्येक इंडेफिनिट में ता जरूर आएगा। प्रेजेंट आता तो उसके अंत में है जरूर आएगा। तो देखिए इसकी पहचान हमने दिखाई बताई है, ता है, ती है, चलो, अर्थात स्पष्ट कार्य नहीं होता, हमने बता दिया। अब द लॉज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, देखिए प्रत्येक टेंस में केवल दो ही का यूज होता है, एक तो असर्टिव, और असर्टिव की डेफिनेशन है अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, लेकिन मैं अलग अलग विषय करके समझा दूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने आज अफर्मेटिव लिया है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस क्रिया में एस या एस, क्योंकि क्रियाएं हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा बहुवचन में होती है, इसको एक वचन बनाने के लिए उसमें एस लगाया जाता है। मेरी बात समझिए गौर से। प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कह दो या उसको ऑब्जेक्ट जो वाक्य को पूरा करता है, इससे कोई फर्क नहीं। अब आता प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो भी आएगा बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लीमेंट होता पहले करता, बाद में क्रिया, याद ना होता अगर को क्रिया। तो देखिए मैंने आज प्रेजेंट का केवल अफर्मेटिव का यूज लिया है, निगेटिव का भी यूज ले दूंगा, इंटरोगेटिव का भी यूज ले दूंगा, लेकिन आप इसे नहीं, ये समझाइए, ये समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूँ। देखिए फिर भी हम आपको नंबर लिख रहे हैं अपना 94 11 95 0670, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पर हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता हम देख पाए। तो देखिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं फिर भी और बता रहा हूँ कि कुछ नहीं है, टेंस इसमें घूमता है, था गा में घूमता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम आप माइंड टू माइंड पढ़िए। केवल मैंने आज इंडेफिनिट लिया, इंडेफिनिट का मतलब इसमें स्पष्ट कार्य नहीं होता, और बार बार आपको बता रहे हूँ। और अब मेरी वीडियो रोज देखें और इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका इसमें कुछ बिगड़ता तो है नहीं। एक लाइक सब्सक्राइब ऐसा होता है ना, जब उसमें लाइक ज़्यादा आती हैं, सब्सक्राइब आते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपसे बता रहा हूँ, और मैं मेन बहुत अपने हाथ से डेफिनेशन बताऊँ, अपने आप से डेफिनेशन बताऊँ। एक पिटोरिक इंग्लिश में बताऊँगा, ओपनिंग इंग्लिश में बताऊँगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मेरा हौसला बढ़ता चला जाएगा तो मैं आपको बताता चला। थोड़ा इतना ध्यान रखियो, हम ज़्यादा मांगदार आदमी नहीं, लेकिन कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया करो। थैंक्स टू ऑल।